हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। जैसे कि आप सभी को पता है कि एचपी बॉस ने जो है एचपी टेट की डेट जो है अनाउंस कर दी है। तो इसी के लिए जो है हमने एक नई सीरीज शुरू की है और इसके लिए एक नया बैच भी शुरू किया है जो एचपी टेट से रिलेटेड होगा। जो भी बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की टेट की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल करके जो है खुद को इनरोल कर लीजिए, ताकि जो है आप जो है हमारी सारी फैसिलिटी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके। और जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेड सीट्स ही प्रेजेंट है और हम बहुत जल्द ही एचपी टेट का बैच जो है शुरू करने जा रहे हैं। सो इसी के लिए जो आज हमारी नई सीरीज शुरू की है वो हमारी है, हम आज एचपी आर्ट्स का टेट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था। आज हम उसकी साइकोलॉजी का पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। सो एवरीवन, आर यू रेडी? सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध किससे है? मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो कंसेप्ट था स्टाइल ऑफ लाइफ वो किसने दिया था। तो ये दिया था एडलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, कि जो समान अवयव शब्द का संबंध है वो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि वो किससे एसोसिएट करते हैं, कि वो समूह निर्देश से रिलेट करते हैं या तो अधिगम अंतरण से करते हैं। अब देखो हिंदी में कुछ टफ वर्ड हैं तो यहाँ पे आ जाइए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम, लर्निंग को बोलते हैं अधिगम। और नेक्स्ट है जुड़वा बच्चों के बीच ईर्ष्या, वो समरूप परीक्षा प्रश्न की सिमिलर के टेस्ट क्वेश्चन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशन प्रोसीजर, ये एक कंडीशन होती है ऑपरेंट कंडीशन, तो इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कंडीशंस होती हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोसीजर का पार्ट है जो ऑप्शन में दिए हो गया? तो इमिटेशन लर्निंग जो है इसका पार्ट है, कि वह वो जो क्या कि अनुकरण से, कि किसी की इमिटेशन से सीखते हैं, कि आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो आप वैसा ही कीजिए जैसा वो बच्चा आपको देख के करेगा, तो वो होता है इमिटेशन लर्निंग। तभी बोलते हैं कि अब जब आप क्लास में जाते हो तो बच्चा आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता है, तो आप क्लास में जाके कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि बच्चा आपसे सीखे और वो गलत हो। तो बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? वो इमिटेशन से ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलॉजी जर्नली रिलेट टू फॉलोइंग डोमेन्स, तो आपको यहाँ पे जो है चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से जो है वो किसके साथ रिलेट करता है। तो जो साइकोलॉजी है वो हमारे कॉग्निशन के साथ भी रिलेट करती है, अफेक्टिव के साथ भी और बिहेवियर के साथ भी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। द स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर एप्रहेंशन एंड साइकोलॉजिकल एरोसल्स इज कॉल्ड, कि एक मानसिक तनाव की दशा में, कि जब किसी को डिस्ट्रेस होता है तो वो क्या होता है कि भय होता है, उसमें उसमें संशय भी होता है और शारीरिक उल्देशन भी होती है, कि हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसे हम बच्चे का मतलब पता लगा सकते हैं कि वो उसको कौन सी बीमारी होती है। तो टीचर को जो है इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उस टाइम क्या जो है, क्या उसके साथ हो रहा है, क्या वो फील कर रहा है, क्या तो उसको एंग्जाइटी है या तो वो डर रहा है या उसको कोई टेंशन है या उसमें से कोई भी नहीं। तो अगर बच्चे को ये सारी जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं ये सारी जो है उसके साथ ये करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उस बच्चे में, तो वो कौन सी उस टाइम वो क्या फील कर रहा है, उसको एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड, कि कौन सी शक्तियां हैं जो एक ग्रुप में रहने के लिए सभी बच्चे जो उसमें रह रहे हैं, कि कौन से फोर्सेस जो हैं उसको होते हैं या कौन से उसको फोर्स कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा होता है? कोहेसिवनेस, लीडरशिप, मोटिवेशन या अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे जो मेन होता है वो होता है कोहेसिवनेस। किसी ग्रुप में अगर कोहेसिवनेस नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो ग्रुप जो है वह कभी नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्यू द हाईएस्ट मोटिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज, कि उसमें कि ह्यूमन बिहेवियर का सबसे जो उच्चतम प्रेरणा होती है कि किसी भी इंसान की खुद से वो क्या होती है, या उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, लव होता है, सेल्फ एस्टीम्स होते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन जो है ह्यूमन बिहेवियर में होती है तो वो किससे होती है? हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इड ईगो सुपर
ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, जैसे जिनने बीएड की है, सभी ने की होगी तो उनको पता होगा कि ये किस चीज़ के पार्ट होते हैं, क्या माइंड, पर्सनैलिटी, कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस। तो ये जो होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट्स होते हैं। एक साइंटिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने दिया था इड ईगो सुपर ईगो का। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्ट इन रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम हर पेपर में आता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल कोई भी पेपर हो, उसमें ये जरूर आती है कि जो डिफ़िकल्ट रीडिंग, जब किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो कौन सी, उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो उस टाइम को बोलते हैं डिसलेक्सिया। राइट, नेक्स्ट है कॉलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी शोज, तो वो लर्निंग ऑफ इंसाइट बताता है। जो एक्सपेरिमेंट किया था कॉलर ने चिंपैंजीज के ऊपर, उससे लर्निंग ऑफ इंसाइट जो है निकला था। ठीक है, राइट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, जो माइंड मैपिंग है उसको क्या बोलते हैं, कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द माइंड, कि माइंड की हम कोई पिक्चर बना दें, या तो हम रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, द टेक्निक्स टू इन्हांस कंपैरिजन, समझ को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक, या द प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। तो हम जो हमारा माइंड मैपिंग होता है उसकी हमको पिक्चर नहीं बनाते, हम अपने फंक्शन करते हैं, माइंड को ऐसा फंक्शनिंग करने के लिए उसकी रिसर्च करते हैं कि कैसे अपने माइंड को इस कार्य में लगाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है, कि वो मीडिया साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी या सोशल फिलॉसफी। तो इसका जो हम रिलेट किससे करता है, एजुकेशन। टीचर कैसे कर सकता है, एजुकेशन से देखते, पर वो सोशियोलॉजी नहीं होगा, वो होगा साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी होगा, इस फील्ड से इसका ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज द टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेविस्कोसिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप उससे, एक होता है ना कि लेव बायोस्की, मतलब लेव जो बायोकोस्टी थे, कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्र के आकलन के लिए निम्न में से कौन सी विधि करना पसंद करेगा, कि उसके असेसमेंट कैसे देगा। तो वो सारी चीज़ें देखेगा ना उसमें। ठीक है, तो वो उसकी कोवलेटरी प्रोजेक्ट जो होंगे वो इसका राइट आंसर होगा, कि सहयोगी परियोजनाएं जो है उसमें जो हो उस विधि को जो है वो लेगा उन बच्चे की असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद अ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिक कल्चर बैकग्राउंड इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट। द स्टेटमेंट इज, कि ये है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सो ये करेक्ट है, क्योंकि जो हम कुछ भी चीज़ें, जैसे था इमिटेशन से सीखते हैं या किसी दूसरे से सीखते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं, तो इसे करेक्ट है। एंड बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स, उनके सहपाठियों से वो जल्दी सीखते हैं, साथियों से जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है, अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, however she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called, कि अब क्या बोलते हैं कि अंकिता जो है उस प्रॉब्लम को स्वयं नहीं कर सकती है, मतलब खुद नहीं कर सकती, पर वो कर लेती है उस प्रॉब्लम को जब उसकी या तो कोई उसका साथी या उसका कोई टीचर या उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स जो है उसको गाइड करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में जो है वो कर लेती है उस प्रॉब्लम को। तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, कि वो एक उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे सॉल्व होगी, उसके लिए जो है वो थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस भी देते हैं कि हाँ तुम ऐसे क्वेश्चन करो ये ऐसे हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास, हर्षिता इज अ वोराशियस रीडर। अपार्ट फ्रॉम studying her course book, she often goes to the library and read books on diverse topics.
topics. Harshita does her project even in the lunch break. She does not need prompting by her teacher or parents to study for tests and seems to truly enjoy learning. She can be best described as कि उसको ज़रूरत नहीं होती है कि उसके टीचर या पेरेंट्स उसको जो है प्रॉम्प्ट करें या कुछ उसको बोलें कि वो कुछ सीखे, वो खुद ही जो है लर्निंग को इंजॉय करती है। तो वो इसका क्या एग्जाम्पल होगी, तो वो होगी कि वो खुद से आंतरिक रूप से मोटिवेट लर्नर है। तो इंस्टिंक्टिकली मोटिवेट लर्नर जो है इसका राइट आंसर होगा। सो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजेश नेवर गिव्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस हिमसेल्फ, ही इनकरेज हिज स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर्स, have group discussions and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of कि कोई टीचर है राजेश, वो क्या होता है क्वेश्चन पूछता है टीचर से और कभी उस चीज़ का आंसर नहीं देता है। वो दूसरे मतलब अपने बच्चों को इनकरेज करता है कि वो सजेस्ट करें आंसर, या तो ग्रुप डिस्कशन करें या तो वो सहयोगी मतलब एक दूसरे के साथ लर्न करें कि कौन सी। तो वो इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि हम उनको स्पून फीड ना करें और वो जो है सीखें। तो ये बेस्ट प्रिंसिपल किसका है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वे वी प्रिसाइव अवर सेल्फ एंड द आइडिया वी होल्ड अबाउट अवर कंपिटेंस एंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। हम जिस तरह से खुद को अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे क्या कहते हैं हम। उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं विशेषताएं, तो हम उसको खुद देखते हैं। तो वो होता है एक सेल्फ कॉन्सेप्ट कि हमारे दिमाग में हमारे लिए अपने लिए क्या कंसेप्ट है। ठीक है, सो डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी इजी क्वेश्चन, प्री नेटल स्टेट, कि बच्चा जो पैदा होने से पहले ही उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे children develop abstract learning and reasoning skill during। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती हैं, ये सारी स्टेजेस जो है जीन पियाजे की थ्योरी की ही हैं। अब इनमें से बतानी थी कि कौन सी जो है अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल जो है बच्चे की डिवेल्प होती है। तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान ही वो स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, मतलब किसी चीज़ से हट के सोचना, ये कौन सी थिंकिंग होती है और ये किसने दी थी, तो क्या किससे रिलेट करती है ये। तो जो हमारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो एक डाइवर्स थिंकिंग है कि हम हर चीज़ से हटके जो है कोई नई चीज़ सोचते हैं, तो वो होती है डाइवर्स की मतलब अलग सोच है हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। तो अब देखो क्या है कि मोटिवेशन क्या होगी यहाँ पे, कि शार्प करेंगे हम मेमोरी ऑफ लर्नर्स की, डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शन, कभी नहीं। उनको लर्नर्स को हमेशा बोलना चाहिए कि वो मल्टी डायरेक्शनल सोचें, हर तरफ से सोचें। नेक्स्ट है क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना। ये होगी हमारी लर्नर मोटिवेशन, कि जो बच्चे पढ़ने भी नहीं चाहते हैं हम उनको भी जो है अधिगम के प्रति लर्निंग के थ्रू जो है इनका इंटरेस्ट पैदा करें ताकि वो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम। दिस आइडिया वॉज गिवन बाई, कि एक लर्नर का कंसेप्ट है वो प्रैक्टिस करेगा तो उसके एरर क्या होंगे, ऑब्वियसली ये कम होंगे। तो ये आइडिया किसने दिया था, ये दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाई। तो जो इसको प्रमोट किया था वो किया था जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। जो एसोसिएट करती है वो इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो छोटे बच्चे होते हैं उस स्टेज को जो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। तो इमिटेशन से सीखते हैं, उनकी मेमोरी वो देखते हैं कि कौन कैसे कर रहा है, उस मेमोरी के ऊपर उनकी डिपेंड करती है, और उनकी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ जो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो है एसोसिएट है।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिंग अमंग लर्नर, फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, निम्न में से छात्रों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देगा, कि कौन सी चीज़ जो है उनको बढ़ावा देगी। तो वो हम जब उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो क्वेश्चन करेंगे टू आस्किंग एवरी लर्नर, कि प्रत्येक छात्रों को मतलब कि वो क्वेश्चन पूछे, तो उससे क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी भी निकलेगी, कि वो जितने क्वेश्चन पूछेंगे उनको आंसर मिलेंगे, तो उस चीज़ को वो क्रिएटिव भी अपनी चीज़ में लगाएंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है ए यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन द सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू। सो ये बोल रहा है कि एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। तो इस कथन मतलब किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज़ बीन गिवन बाय, जो ये मॉडल था मेमोरी का वो किसने दिया था, वो दिया था एंटिक्सन एंड शिफ्रिन ने। सो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोशाक इंक वॉल टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक टेस्ट किया जाता है किसके लिए, ये टेस्ट किया जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये, पर्सनैलिटी के डेवलप जो असेसमेंट होती है उसको जानने के लिए जो ये टेस्ट किया जाता है, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कार्ल स्पीयरमैन गिवन बाय रिटेंडरिंग, अब ये किसने दी थी, कि उसने कार्ल स्पीयरमैन से थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, तो वो कौन सी थ्योरी थी, वो थी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा नया बैच शुरू हो चुका होने वाला है, कुछ एक हो चुका है, होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस नंबर पे मैसेज करके खुद को इनरोल कर सके। मैं एक बार फिर आपको नंबर दे रही हूँ 8351041907। आप इस नंबर पे जो कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर रहे, क्योंकि हमने जो नया बैच शुरू करना है उसके लिए हमने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं। सो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए, और आपकी कोई भी क्वारीज है, कोई भी इंक्वायरीज है, तो आप हमसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल।